Students, I hope you all will be well. Dear students, today I'm going to cover one of the most important topic, levels of literary stylistic. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ लिटरेरी स्टाइलिस्टिक के लेवल्स को, नॉट अ स्टाइलिस्टिक बट लिटरेरी स्टाइलिस्टिक के लेवल्स को मैं डिस्कस करूँगी. लिटरेरी स्टाइलिस्टिक क्या है? बेसिकली स्टाइलिस्टिक की एक टाइप है. सो उसके आज लेवल्स को मैं डिस्कस करूंगी. शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो. लिटरेरी स्टाइलिस्टिक बेसिकली क्या होता है? ऐसा स्टाइलिस्टिक या स्टाइलिस्टिक की वो टाइप जिसमें हम यानी स्टाइलिस्टिक देख रहे हो किसी लिटरेचर के अंदर, ठीक है, लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर, लिटरेरी बुक्स के अंदर एटसेट्रा, दैट्स अ लिटरेरी स्टाइलिस्टिक. सो अब लिटरेरी स्टाइलिस्टिक में जो है ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है लैंग्वेज का यूज़, यानी एक लिटरेरी टेक्स्ट है उसमें लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है. अब लैंग्वेज का क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि मीनिंग को अनकवर किया जा सके, एस्थेटिक इफेक्ट हो क्रिएट हो. सो इस वजह से इसका यूज किया जाता है. अब यहाँ पर हमारे पास 3 लेवल्स हैं लिटरेरी स्टाइलिस्टिक. फर्स्ट हमारे पास है फोनोलॉजिकल लेवल. अब इसमें क्या होता है? ये फोनो के नेम से ही आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इट्स मीन्स के साउंड की बात की गई होगी. यानी इसमें फोकस किया जाता है फोनोलॉजिकल लेवल के अंदर, फोकसेस ऑन द साउंड ऑफ द वर्ड्स एंड देयर इफेक्ट्स. के वर्ड का जो साउंड है वो कैसा है, ठीक है, और इसका क्या इफेक्ट है, इसको देखा जाता है. जैसे कि एलिट्रेशन, रेपिटेशन ऑफ कॉन्स्टेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट का जो हमारे पास रेपिटेशन होती है इनिशियल कॉन्सोनेंट का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन. एजोनेंस क्या होगा? वोवल्स की रेपिटेशन, ठीक है. राइम क्या होती है? साउंड एंडिंग साउंड वर्ड्स के बारे में सेम हो, यानी वर्ड जो है उस पैटर्न्स क्रिएट करें, ठीक है, जो साउंड पैटर्न क्रिएट करें, दैट्स आवर राइम. राइम्स के आप लोगों को पता होगा. अनेमेटोपिया, ये वर्ड जो कि वो साउंड को क्या कर रहे होते हैं? मिमिक कर रहे होते हैं. साउंड को क्या कहते हैं? मिमिक. तो उसको हम क्या कहते हैं? ओनोमेटोपिया. ये भी फोनोलॉजिकल लेवल के अंदर आता है. यानी इन सिंपल डियर स्टूडेंट्स, जब आप स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करते हो और आप इन वर्ड्स के ऊपर इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हो, एलिट्रेशन, एजोनेंस, राइम, ओनोमेटोपिया वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ आपका आएगा फोनोलॉजिकल लेवल पे. यानी आप स्टाइलिस्टिक के कौन से लेवल पर है? फोनोलॉजिकल लेवल पे है. अब आ जाते हैं हम लेक्सिकल लेवल पर. अब लेक्सिकल लेवल क्या होता है? अभी ये नाम से ही आपको जो है वो लग रहा होगा, चॉइस, वर्ड चॉइस एंड विकैब की बात की गई है. यानी जब आप चॉइस ऑफ वर्ड देखें और विकैब देखें, लाइक फॉर्मल वर्ड्स, इनफॉर्मल, आर्चिक एटसेट्रा, इसमें वर्ड कॉनोटेशन इमोशनल या कोई कल्चरल मीनिंग्स रखते हो बियॉन्ड द लिटरल डेफिनेशन, लिटरल डेफिनेशंस के बियॉन्ड कोई कल्चरल मीनिंग या इमोशंस वगैरह रखते हो. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें बखूबी पता है कि लिटरेचर में कभी भी लिटरल मीनिंग के ऊपर टोटल फोकस नहीं किया जाता, ठीक है. लाइक कोई भी नॉवल है या कोई भी आपके पास पोएम है, और उस पोएम में जो वर्ड्स लिखे होते हैं उसके आप लिटरल मीनिंग तो देखते ही देखते हैं, बट आप बियॉन्ड द लिटररी मीनिंग भी जाते हैं, ठीक है, कि आखिर पोइट ने ये सेंटेंस यूज किया, क्यों किया है, उसका जो उसका बैकग्राउंड है वो क्या है, उसने किसी से इंप्रेस होकर ये पोएम लिखी है, ठीक है. उस वर्ड का लिटरल मीनिंग के बजाय आप किसको देख रहे होते हैं? कंटेक्स्ट में जो आपके पास कल्चरल मीनिंग होता है, उसका इमोशनल मीनिंग होता है, आप उस पर फोकस करते हैं. सो ये चीज़ वर्ड कोनोटेशन के अंदर आ जाता है. और अगर आप ये चीज़ देख रहे हो, यानी इमोशंस बारे कल्चरल को देख रहे हो या कोई बियॉन्ड द मीनिंग जा रहे हो, इट्स मीन्स कि आप कौन से लेवल पर हैं? लेक्सिकल लेवल के ऊपर है. रेपिटेशन, स्पेसिफिक थीम से आइडियाज जो है वो रिपीट हो रहा होता है. पर्पस क्या होता है? कि टोन क्रिएट करना, शेप देना, मतलब टोन देना, थीम वगैरह और करेक्टर डेवलपमेंट एटसेट्रा, ये सब इसके पर्पस है. इसके बाद हमारे पास आ जाता है सिंथेटिक लेवल. इसमें सेंटेंस के ऊपर फोकस किया जाता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया जाता है सिंथेटिक लेवल में. जैसे कि हमारे पास सेंटेंस की लेंथ क्या है, शॉर्ट सेंटेंस है कि ये टेंशन क्रिएट कर रहा है या नहीं, या लॉन्ग सेंटेंस है, कौन से डिस्क्रिप्शन, मतलब इसमें आप सेंटेंस को देख रहे होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख रहे होते हैं कि कैसा है, पंक्चुएशन देख रहे होते हैं कि रिदम और फ्लो वगैरह इसका क्या इफेक्ट है, डैशेस का यूज़ किया गया, कॉमास का एटसेट्रा या नहीं किया, ये चीज़ देखी जाती है. इसके अलावा पैरेललिज्म, यानी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स की रेपिटेशन, ये पैरेललिज्म कहलाती है, ठीक है. पर्पस क्या होता है? ये पैकिंग और करेक्टर्स को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, उसको इमोशंस वगैरह या स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल करता है. ये इसका पर्पस है, किस चीज़ का? सिंथेटिक लेवल का. इसके बाद हमारे पास आ जाता है सिमेंटिक लेवल. अब नाम से जाहिर है सिमेंटिक लेवल में आप किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं? मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन के ऊपर. फोकस इज ऑन मीनिंग. सिंथेटिक लेवल में सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया जाता है, और सिमेंटिक में आप किस चीज़ पर? मीनिंग को देख रहे होते हैं. जैसे कि मेटाफोर, सिमिली, यानी इसमें इनके अंदर बहुत ज़्यादा इनरिच मीनिंग्स होते हैं. सिमिली और मेटाफोर हम कंपैरिजन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं. एरनी, यानी लिटरल और इंटेंडेड मीनिंग के दरमियान कंट्रास्ट को शो किया जाता है. सिंबलिज्म, यानी सिंबल का यूज़ किया जाता है डीपर मीनिंग को कन्वे करने के लिए. पर्पस क्या होता है? थीमेटिक डेप्थ को इन्हेंस करना, रीडर इंटरप्रिटेशन को इनकरेज करना, ये इसका पर्पस है. प्रैग्मेटिक लेवल क्या होता है इसका? यानी हाउ कंटेक्स्ट इन्फ्लुएंस मीनिंग, के कैसे कंटेक्स्ट मीनिंग को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है. एलिमेंट्स क्या? जैसे कि इंप्लाइड मीनिंग, यानी अंडरलाइंग मैसेज या सब टेक्स्ट वगैरह. कल्चरल कंटेक्स्ट, जो कि
इन्फ्लुएंस कर रहा होता है कि हमने इंटरप्रेट कैसे करना है, रीडर रिस्पॉन्स, जिन टेक्स्ट और रीडर के दरमियान इंटरेक्शन को रीडर रिस्पॉन्स, और पर्पज इसका क्या है, टेक्स्ट को ऑडियंस और सेटिंग के साथ कनेक्ट करना। ये प्रैग्मेटिक लेवल का जो है वो पर्पज है। इन सिंपल डियर स्टूडेंट्स, आप इस लेवल को क्यों स्टडी करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप स्टाइलिस्टिक एनालिसिस कर रहे होते हैं लिटरेरी टेक्स्ट की, तो आप जब साउंड के ऊपर फोकस कर रहे होंगे तो आप होंगे फोनोलॉजिकल लेवल के ऊपर। जब आप वर्ड्स विकैप के ऊपर फोकस कर रहे होंगे तो आप होंगे लेक्सिकल लेवल के ऊपर। सिंटैक्टिक लेवल पे कब होंगे, जब आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख रहे होंगे, ठीक है, कि सेंटेंस जो है वो कौन से फॉर्म में है, ठीक, ये सेंटेंस लॉन्ग है, शॉर्ट है। जब आप इस चीज़ को नॉमिनेट कर रहे होते हैं, इट्स मीन्स कि आप किस लेवल पर हैं, सिंटैक्टिक लेवल के ऊपर है। सिमेंटिक लेवल में आप मीनिंग इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, यानी जब आप मेटाफॉर, सिमिली, एरनी देख रहे होते हैं, सिंबलिज्म देख रहे होते हैं, दैट्स इसका क्या मतलब है कि आप सिमेंटिक लेवल के ऊपर हैं। प्रैग्मेटिक लेवल जब आप देख रहे होते हैं कि कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा होता है मीनिंग को, कंटेक्स्ट कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा होता है मीनिंग को, यानी वर्ड का कैसे, लैंग्वेज का कैसे यूज किया जा रहा होता है, यानी इंप्लाइड मीनिंग, कौन से मीनिंग, मैसेज क्या है, कंटेक्स्ट हमें क्या मैसेज दे रहा है। एक नॉवल, एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट है, हम क्या मैसेज ले रहे हैं, दैट्स अ प्रैग्मेटिक लेवल। जब आप ये चीज़ देख रहे होते हैं, मीन्स कि आप प्रैग्मेटिक लेवल के ऊपर है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी शॉर्ट सी वीडियो अबाउट लेवल्स ऑफ लिटरेरी स्टाइलिस्टिक। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।